मित्रों, रामायण को हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जीवन गाथा है। रामायण एक महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि रामायण को ही मूल और सबसे प्रामाणिक रामायण माना जाता है। मित्रों, रामायण में कई रहस्य हैं जिनसे हम लोग अनजान हैं। इस वीडियो में हम रामायण से जुड़े 10 रहस्यों की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार थे और लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। माता सीता का जन्म पृथ्वी से एक कलश से हुआ था और उनका पालन पोषण मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना ने किया था। सीता स्वयंवर के दौरान जो धनुष भगवान राम ने तोड़ा था, भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जिस जंगल में रहे थे, उस जंगल का नाम दंडकारण्य था। सीता हरण के समय जो राक्षस स्वर्ण मृग बना था, उसका नाम मारीच था। रावण जब माता सीता का हरण करके उन्हें आकाश मार्ग से ले जा रहा था, तब जटायु नामक गिद्ध रावण से लड़ा था, लेकिन वे रावण का सामना ज़्यादा देर तक नहीं कर पाए। कहा जाता है कि जटायु के पिता अरुण देव हैं, जो सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं। भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने बेर नहीं खाए। कहा जाता है कि वही बेर संजीवनी बूटी बने थे, जिन्होंने शक्ति के प्रकोप से लक्ष्मण जी की जान बचाई थी। वानर राज बाली को वरदान था कि जो भी योद्धा युद्ध के लिए उसके सामने आएगा, उसका आधा बल बाली का हो जाएगा। बाली ने रावण को भी हराया था। कहा जाता है कि बाली ने 6 माह तक रावण को अपनी काख में दबाकर रखा था। माता सीता की खोज के समय जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया था। तब हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, परंतु उनका एक पुत्र था जिसका नाम मकरध्वज था। जब हनुमान जी लंका दहन के बाद अपनी पूंछ बुझाने समुद्र में गए, तो वहां पर उनकी पसीने की कुछ बूंदें समुद्र में गिर गई, जिन्हें एक मछली ने पी लिया और वह गर्भवती हो गई, जिसने मकरध्वज को जन्म दिया। मकरध्वज अहिरावण और महिरावण का द्वारपाल था। जब हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण जी की खोज करने के लिए पाताल लोक गए थे, तब उनकी मुलाकात उनके पुत्र मकरध्वज से हुई थी।